एक रोज़ कुछ लोग जंगल में आ जा रहे थे। सुबह का टाइम था। लोगों ने एक झाड़ी में देखा जहाँ एक सिरकटी लाश फेंकी मिली। लोगों को देखने के बाद हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर, लोगों में एक दहशत सा छा गया। आखिरकार इस वारदात को कौन कर सकता है। तमाम तरीके से लोगों को दिमाग में ये बातें चल रही थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लाश, ये सिरकटी लाश आखिरकार आई कहाँ से आई। तो लोगों ने तुरंत फ़ौरन पुलिस को इसकी सूचना दिया। सूचना होने के बाद पुलिस वहाँ आई, उसकी तफ्तीश दी और पुलिस आने के बाद उस लाश को अपने कब्जे में लिया, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम जो एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आप बेहद हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये मामला बहराइच की है, जहाँ कुछ दिन पहले एक सिरकटी लाश मिली थी और पुलिस की कई टीम युवती की पहचान में लगी हुई थी। तभी एक काले धागे में एक मृतका का पहचान की गई और वही एक सनसनीखेज इस मामले में सामने आई, जहां इस वारदात को पूरा खुलासा कर दिया। दरअसल ये मामला बहराइच के थाना रूहिडा के जगोवा गांव में है, जहां एक लड़की अपने मामा के यहाँ रहकर पढ़ाई लिखाई कर रही थी, जिसका नाम शिवा था। वो अपने दोस्त बचपन के ही वरुण सैनी के साथ रहा करती थी और उन दोनों की पढ़ाई एक साथ हुआ करती थी और इन दोनों में धीरे धीरे एक दूसरे के इतनी नज़दीक आए कि दोनों को नज़दीकियाँ प्यार में बदल जाती है। और उस समय शायद ही सिब्बो ने सोचा होगा कि उसे जिस रिश्ते वो इतनी शिद्दत से चाह रही है, शायद वही उस रिश्ते का उसका मौत का कारण बन जाए। दरअसल पिछले दिनों बहराइच पुलिस को इस जंगल में एक युवती का सिरकटी लाश मिल जाती है और वजह ये थी कि युवती की पहचान कर पाना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन पड़ रहा था। दरअसल बहराइच पुलिस के आसपास के ज़िलों में लापता हुई एक लड़की की लिस्ट बनाकर उसका फ़ोटो देखकर युवती की पहचान कर रही थी, मगर उससे सफलता नहीं मिल पा रही थी। और इसी बीच अचानक पुलिस की नज़र एक लापता युवती की फ़ोटो पर गई और युवती के पैर में काले रंग का धागा बंधा हुआ था। और अब पुलिस को जिस युवती की तलाश थी उसके पैर में उसी प्रकार का काला धागा बंधा हुआ था। पुलिस का शक गहरा था कि अगर उसने इस लापता युवती के परिजनों को बुलवाया और परिजनों ने जब पैरों में बंधा हुआ काला धागा देखा तो वो देखकर दंग रह गए और उनको विश्वास हो गया कि ये लड़की हमारी है। तो शिवा की उम्र लगभग 20 वर्ष थी और किसी ने उसके सिर काट कर हत्या कर दी थी। पुलिस को जंगल में उसका शव मिलता है और मिलता है और सिर उसका गायब हो जाता है। और पुलिस को जब जांच में पता चला कि शिवा श्रीवस्ती के एक मुहल्ली खुर्द निवासी अरुण सैनी से फ़ोन पर काफ़ी दिन से बातचीत चल रही थी। जांच में ये भी सामने आया कि वरुण और शिवा बचपन से एक साथ पढ़ते थे। वही वरुण की मामा के यहाँ रहकर पढ़ाई किया करता था। फिर पुलिस के सामने ये भी आया कि शिवा वरुण के बीच सामने भी ये भी गायब हो गया और शिवा वरुण के बीच एक दूसरे से प्रेम प्रसंग का संबंध था, मगर शिवा मुसलमान थी, वही अरुण हिंदू लड़का था। ऐसे में दोनों परिवार को इस रिश्ते के खिलाफ थे और इसको लेकर शिवा के मामा ने वरुण से कई बार मारपीट भी की गई थी। लेकिन लाश की पहचान शिवा के तौर पर होने के बाद उनके परिजनों ने वरुण की हत्या का आरोप लगाया और पुलिस ने जांच में जब काफ़ी पूछताछ के खिलाफ नज़र आया तो ऐसे में पुलिस की जो पूछताछ करनी शुरू की, ऐसे में पूछताछ में जो वारदात निकल के आई वो उसके वरुण के पक्ष में आ रही थी और जिसने जानकर भी कोई हो सकता है वही जो वरुण था, उसने वरुण को शिवा के परिजनों को दोनों का रिश्ता मंजूरी नहीं था, बस धर्म की दीवार के बीच आ रहा था। ऐसे में वरुण के
मामा ने अपने साली के साथ उसकी शादी तय कर दी थी। ऐसे में अब सिब्बा अलग नहीं होना चाहती थी, मगर सिब्बा उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वह अरुण से शादी ही करना चाहती थी और उस पर लगातार दबाव बना रही थी। इसको लेकर दोनों के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ भी शुरू हुई, लेकिन जब पुलिस ने पूछताछ में वरुण ने बताया कि उसने अपने सहयोगी कुलदीप ने योजना बनाकर शामिल किया और सिब्बा को मिलाने के लिए बुलाया। वहीं तीनों बाइक पर बैठकर झाड़ियों के बीच चले गए और एक दूसरे से बात कर रहे थे। अचानक कुलदीप और वरुण ने मिलकर उसका गला दबाया। गला दबाने के बाद उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद उसका गला काट कर मौकाए वारदात उसका सर लेकर एक नहर में फेंक कर वहाँ से फरार हो जाते हैं आरोपी। लेकिन इस पूरे मामले के एसएसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि इस मामले का जांच प्रसूति पुलिस एवं क्षेत्राधिकारी हर्षिता तिवारी ने की थी। ये काफ़ी बड़ी हत्याकांड थी। सिर्फ सिर कटी लाश ही बरामद की गई थी, मगर पुलिस टीम ने मामले का खुलासा कर दिया और आरोपी प्रेमी और उसके सहयोगी को पकड़ लिया गया है और दोनों को जेल भेज दिया गया है। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट और प्यार ही हमारे लिए मेरा मनोबल बढ़ाता रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस कहानी के माध्यम से दोस्तों किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। इस कहानी से क्या सीख मिली, अच्छी या बुरी, उसे आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। अगर आप हमारे साथ कहानी शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी आपको हमारे स्क्रीन पे आपको दिखता रहेगा, आप चाहे तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जाते जाते दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।